नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि असलम साहब आने वाला है बाहर, क्योंकि सबूत नहीं होंगे पुलिस ऑफिसर के पास तो जाहिर सी बात है उसको तो रिहा करना पड़ेगा। आलियार अब फैसला कर चुका है, उसने इन्वेस्टिगेशन तो करवा ली, उसने सब कुछ कर लिया। अब वो अपनी माँ के साथ जाने वाला है बाहर और पिया को अता पता भी नहीं देने वाला, लेकिन वो पीछे बैठकर ऐसी कहानी बनाकर और ऐसे काम करेगा जिसकी वजह से पिया का दिल फिर से हमारे आलियार के ऊपर आ सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पिया की जो दोस्त है ये बहुत ही बड़ी मदद करने वाली है हमारे आलियार और उसके दोस्त के साथ मिलकर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि पिया को पता भी न चले, और पिया को जब सरप्राइज मिलेगा तो पिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। और इसी के साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर देखें तो भाई दाऊद बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि एसएचओ उसकी गले की हड्डी बन चुका है। अब ना उसको निगल सकता है ना उसको बाहर निकाल सकता है। अब ऐसे में वो करे तो करेगा, वो आगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाला है क्योंकि एसएचओ ने 2 दिन का टाइम मांग लिया। अब 2 दिन का टाइम तो आ गया लेकिन वो सबूत इकट्ठे नहीं हो गए, अगर इकट्ठे हो भी गए तो उनमें दाऊद का भी नाम शामिल होगा और ऐसे में ये नहीं चाहेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे ये सबूत सामने नहीं आने चाहिए। तो हो सकता है वो ना कर पाए और ऐसे में असलम जो है रिहा हो जाएगा। अब दूसरी तरफ जो है हमारा सावल जो है ये भी अब आगे कहानी में बहुत कुछ करने वाला है। अब ये है कि भाई इसको मोहब्बत तो हो गई है पिया से, लेकिन ये पिया से इजहार कैसे करेगा। अब वो सभी इकट्ठे होंगे, भाई मच कचहरी होगी, उसमें बोलेंगे कि भाई अगर तुम पिया से मोहब्बत करते हो, इतनी कुर्बानी दे रहे हो, तो उससे इजहार क्यों नहीं कर देते। वो बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, इजहार नहीं करता, हम ऐसे ही जीते रहेंगे और जब पिया को मोहब्बत होगी तो फिर हम इजहार भी कर देंगे। और ऐसे में पिया भी सामने खिड़की से देखेगी हमारे सांवल को और सांवल भी देखेगा पिया को, ऐसे में नज़रों से मिलेगी तो कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और मोहब्बत कुछ पर्सन और बढ़ जाएगी। और ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड कुछ इस तरह से आपको दिखाई जाएगी कि भाई हमारा जो आलियार है इसने इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि भाई कुछ भी हो जाए पता चले कि आखिर माजरा क्या है, आखिर जो ये असलम साहब है ये अंदर कैसे हैं, पिया पिया हमारे बाप की दुश्मन क्यों है, वो ये जानना चाहता है ना। अब जानना चाहता है बर्गर बच्चा जब उसकी मोहब्बत का यकीन टूट चुका है। अब भाई फ़ायदा क्या है, तुम अगर उस मोहब्बत को यकीन दिलाना चाहते हो तो तुम कोई भी कारनामा कर लो लेकिन सावल से बढ़कर नहीं कर सकते। जिस तरह से सावल ने कुर्बानी दी है इस तरह से अगर तुम कुर्बानी दे सकते हो तो फिर हो सकता है इससे कोई बड़ी कुर्बानी हो। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो और वो हमारा आलियार दे पाए क्योंकि वो तो बर्गर बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं अभी इस कहानी में। सावल बहुत मजबूत मर्द है तो वो बहुत कुछ सह सकता है। अब ऐसे में आलियार जो है वो साथ लेने वाला है पिया की दोस्त का। भाई कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ भी अता पता नहीं होना चाहिए हमारे कि भाई आलियार कहाँ गया है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं बताना पिया को। और पिया की जो दोस्त है वो बोलेगी अब तूने अगर अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो भाई तुम और क्यों नमक जख्म पे नमक चढ़ना चाहते हो। तो आलियार उसको समझाएगा कि भाई मैं किसी मकसद के लिए तुमको बुलाया है। अब ऐसे में तुमने करना यह है कि तुमने बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखनी है और मैं वहाँ पर बताकर आपको बताता रहूँगा कि ये से ऐसा करना है या फिर यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा, वहाँ पर क्या हो रहा है। और ऐसे में दाऊद की असल हकीकत को जानने के लिए ये सब कुछ करने वाला है। वो अपनी माँ के साथ चला जाएगा बाहर। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने काम निपटाने के बाद चला जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर अब बाहर जाने का इरादा रखता है ताकि पीछे से वो अपने बाप की हकीकत को जान पाए कि उसका बाप जो है अगर आलियार घर पर नहीं होगा तो वो खुलकर दुश्मनी करेगा। जब खुलकर दुश्मनी करेगा तो पता चलेगा हमारे आलियार को, और आलियार को जी सब खबरें मिलती रहेंगी, आलियार का दोस्त भी देता रहेगा और पिया की दोस्त है वो भी बताती रहेगी कि आज ये हो गया, फिर ये हो गया, दाऊद ने ये किया, धमकी दी, घर पर आया। तो ये सारी कहानी इकट्ठी करने के बाद हो सकता है आलियार उसी दिन फैसला करके सीधा टिकट लेकर वापस आ जाए पाकिस्तान और यहाँ पर वो फिर से अपने बाप को सुनाए अच्छी खासी कि भाई तुमने मुझे जो झूठ बताया था आज ये सच सब सामने आ चुका है और तुम किस तरह की हरकतें करते हो। तो यहाँ पर कहानी हो जाएगी इंटरेस्टिंग और हमारा दाऊद हो जाएगा दुश्मन आलियार का, क्योंकि आलियार ने इन्वेस्टिगेशन करवा के अपने ही बाप को फंसा दिया, अपने ही बाप के पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। अब कहानी यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगी जब दाऊद चला जाएगा जेल के अंदर। अब दाऊद जब जेल के अंदर जाएगा यहाँ पर तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है, तो वो कुछ भी करके खुद जेल के अंदर नहीं जा सकता ना। मुझे ऐसा लगता है कि वो दुश्मनी की कोई ऐसी दुश्मनी कर ले जिसकी वजह से वो पिया के बाप को मार दे। हो सकता है ना ऐसा भी कि वो बहुत ज़्यादा गहरा दुख ले ले, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो ऐसे में हो सकता है भाई ये उल्टा सीधा काम कर दे और यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है और यहाँ पर ही
हकीकत सामने आ सकती है दाऊद की कि भाई दाऊद ने जो किया है, और ये जो कत्ल वाला सीन हुआ या फिर जो भी असलम को मार कर चला जाएगा उसके बाद जो कहानी खुलेगी वो आलियार को पता चलेगी, और ऐसे में दाऊद का सच आ जाएगा आलियार के सामने, और आलियार ये देखकर हैरान और परेशान हो जाएगा कि जिस बाप को मैं यकीन रखता था कि ये बहुत अच्छा है, और वो ही बाप वो सब कुछ कर बैठा मेरी मोहब्बत के खातिर, मेरी मोहब्बत को उसमें दफन कर दिया। तो यहाँ पर आलियार दुश्मन बन जाएगा हमारे दाऊद का। अब नेक्स्ट एपिसोड की बात करें तो नेक्स्ट एपिसोड में कुछ यूं दिखाया जाएगा कि शशि जी आएगी सांवल को देखने, और सांवल यहाँ पर बहुत ही अच्छे डायलॉग के साथ जो शायरी करेगा वो कमाल की होगी। वो जख्म भरी शायरी तो सुना लेगा लेकिन पिया हैरान हो जाएगी, सॉरी पिया नहीं, शशि जी हैरान हो जाएगी। शशि जी तो देखने आई है बेचारी, लेकिन वो यहाँ पर देखकर हैरान हो जाएगी कि ये मर्द इतना मजबूत है, मतलब जिस तरह से वो चाहती थी ना अभी भी उसी तरह से ही चाहती है जिस तरह से वो तो बड़ी खुश है कि भाई अगर पिया की शादी इससे हो जाए तो वो ज़रूर ऐसा कुछ भी दोस्ती के साथ भी बोलने वाली है पिया को, तो हो सकता है पिया यहाँ पर इसके बारे में सोचे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि असलम साहब आने वाला है बाहर, क्योंकि सबूत नहीं होंगे पुलिस ऑफिसर के पास तो जाहिर सी बात है उसको तो रिहा करना पड़ेगा। जब रिहा करना पड़ेगा तो वो सच्चाई सामने लेकर आ जाएगा, गवाह देगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, या फिर ऐसे में मेरे गैरेज में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो ये पहली बार ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसा मैं कर भी रहा था तो बहुत लंबे टाइम से मैं दुकान चला रहा हूँ या फिर ये सारा सिस्टम चला रहा हूँ, तब तो नहीं हुआ, अब अचानक 2 महीनों में ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर कहानी बिगड़ सकती है, और ऐसे में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके रख देना है, क्योंकि अभी हम आपको नेक्स्ट स्टोरी बताएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है।